नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। हम समझते हैं कि हाल ही में डाई अमोनियम फॉस्फेट या डीएपी की कमी ने आपको चिंतित कर दिया होगा। यह एक गंभीर समस्या है और हम आपके साथ हैं। डीएपी लंबे समय से हमारे खेतों का एक भरोसेमंद साथी रहा है, जो हमारी फसलों को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके बिना खेती की कल्पना करना मुश्किल है। हालांकि यह कमी हमें दूसरे विकल्पों को तलाशने का अवसर देती है। हमें नए और प्रभावी तरीकों की खोज करनी होगी। आइए चुनौतियों का सामना करते हुए भी एक साथ मिलकर भरपूर फसल सुनिश्चित करें। एकजुट होकर हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। हमारा मानना है कि डीएपी के विकल्पों को समझकर हम न केवल इस अस्थायी बाधा को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपनी जमीन को पोषित करने और अपनी आजीविका में सुधार करने के नए तरीके भी खोज सकते हैं। यह समय है नए विकल्पों को अपनाने का। यह नवाचार और सहयोग का समय है। हमें मिलकर काम करना होगा और एक दूसरे से सीखना होगा। आइए हम इन बदलावों को अपनाएं और एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए खेती की विरासत को जारी रखें। हम सब मिलकर इसे संभव बना सकते हैं। डीएपी अपने भरपूर फास्फोरस कंटेंट के लिए एग्रीकल्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। यह फर्टिलाइजर न केवल पौधों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, बल्कि सॉइल फर्टिलिटी को भी बनाए रखता है। फास्फोरस पौधों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट है, जो जड़ों के विकास, फूल आने और फल बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बिना पौधों की ग्रोथ धीमी हो सकती है। डीएपी में आमतौर पर लगभग 46% फास्फोरस होता है, जो इसे इस महत्वपूर्ण तत्व का हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स बनाता है। यह हाई कॉन्सेंट्रेशन सुनिश्चित करता है कि पौधों को पर्याप्त फास्फोरस मिले। इस हाई फास्फोरस कंटेंट ने डीएपी को उन किसानों के लिए एक लोकप्रिय पसंद बना दिया है, जो अपनी फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। यह फर्टिलाइजर फसलों की ओवरऑल हेल्थ को भी सुधारता है। यह पौधों को मजबूत जड़ प्रणालियां स्थापित करने में मदद करता है, जो मिट्टी से पानी और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक है। यह पौधों को ड्राउट कंडीशंस में भी सहनशील बनाता है। हालांकि मौजूदा कमी हमें अपने खेतों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए वैकल्पिक समाधान तलाशने की आवश्यकता है। हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। डीएपी के एक ऑल्टरनेटिव दूसरा विकल्प है एनपीके फर्टिलाइजर्स का यूज। एनपीके का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। जहां डीएपी प्राइमरीली फास्फोरस पर फोकस करता है, वहीं एनपीके फर्टिलाइजर्स इन वाइटल एलिमेंट्स का एक मोर बैलेंस्ड ब्लेंड ऑफर करते हैं। फर्टिलाइजर में एनपीके का स्पेसिफिक रेशियो फसल और मिट्टी के प्रकार के हिसाब से वेरी कर सकता है। उदाहरण के लिए एक 10-26-26 एनपीके फर्टिलाइजर में 10% नाइट्रोजन, 26% फास्फोरस और 26% पोटेशियम होता है। सही एनपीके फर्टिलाइजर सिलेक्ट करके किसान अपनी फसलों को एक वेल राउंडेड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल प्रोवाइड करा सकते हैं। पोटेंशियली डीएपी की जरूरत को कम कर सकते हैं। Another promising avenue, एक और अच्छा विकल्प है बायो फर्टिलाइजर्स का यूज, खासकर फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी का। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया मिट्टी में नेचुरली प्रेजेंट फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जो ऑफन ऐसे फॉर्म्स में लॉक्ड अप रहता है जिसे पौधे इजीली एक्सेस नहीं कर पाते। पीएसबी फास्फोरस के इन इनसॉल्युबल फॉर्म्स को सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके काम करते हैं, जिन्हें पौधे रेडिली अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इससे न केवल डीएपी जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर रिलायंस कम होती है, बल्कि एक हेल्थियर सॉइल इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिलता है। बेनिफिशियल माइक्रोब्स की एक थ्राइविंग पॉपुलेशन को फॉस्टर करके हम अपनी फसलों के लिए एक मोर सस्टेनेबल और फर्टाइल फाउंडेशन क्रिएट कर सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट या एसएसपी एक और ऑप्शन है
जिसका यूज एग्रीकल्चर में कई सालों से होता आया है। इसमें डीएपी के मुकाबले फास्फोरस का लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है, आमतौर पर लगभग 16 से 20%। हालांकि एसएसपी एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव हो सकता है, खासकर जब इसे ऑर्गेनिक मैटर इनकॉर्पोरेशन जैसे अदर प्रैक्टिसेस के साथ कंबाइन किया जाए। एसएसपी मिट्टी को सल्फर प्रोवाइड करके सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए भी जाना जाता है, जो प्लांट ग्रोथ के लिए एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। हालांकि इसके लिए डीएपी के मुकाबले एप्लीकेशन रेट्स में एडजस्टमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है। एसएसपी फास्फोरस का एक रिलायबल और रेडिली अवेलेबल सोर्स ऑफर करता है। भविष्य की ओर देखते हुए नैनो डीएपी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में एक एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। यह इनोवेटिव फर्टिलाइजर डीएपी के नैनो साइज्ड पार्टिकल्स का यूज करता है, जो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ओवरऑल रिक्वायर्ड अमाउंट को कम करता है। हालांकि अभी यह डेवलपमेंट के अपने शुरुआती दौर में है, लेकिन नैनो डीएपी में फास्फोरस फर्टिलाइजेशन में क्रांति लाने की क्षमता है। नैनो डीएपी का स्मॉलर पार्टिकल साइज पौधों द्वारा बेटर एब्जॉर्प्शन की अनुमति देता है, जिससे न्यूट्रिएंट लॉस और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होता है। हालांकि अभी यह वाइडली अवेलेबल नहीं है। नैनो डीएपी मोर सस्टेनेबल और एफिशिएंट तरीके से फास्फोरस की जरूरतों को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन 7, मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस, कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स पर स्विच करना डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन कॉस्ट्स को मिनिमाइज करने के तरीके हैं। यह एक स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की मांग करता है। सबसे पहले अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस में क्रॉप रोटेशन को इंटीग्रेट करने पर विचार करें। यह एक पुरानी टेक्निक है जो आज भी रेलेवेंट है। फसलों को रोटेट करने से, खासकर उन फसलों को जो अलग-अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स वाली होती हैं, सॉइल फर्टिलिटी को बैलेंस करने और एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता को कम करने में मदद मिल सकती है। यह सॉइल इरोजन को भी कम करता है। दूसरा, कंपोस्ट और मैन्योर जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के यूज को एक्सप्लोर करें। ये न केवल कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। ये नेचुरल अमेंडमेंट्स न केवल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बल्कि सॉइल स्ट्रक्चर, वाटर रिटेंशन और ओवरऑल सॉइल हेल्थ को भी इंप्रूव करते हैं। यह लॉन्ग टर्म सॉइल प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। इन प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी रिलायंस को कम कर सकते हैं और खेती के लिए एक मोर सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच को बढ़ावा दे सकते हैं। यह न केवल हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेटर है, बल्कि इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है। सेक्शन 8, सॉइल टेस्टिंग, द फाउंडेशन ऑफ हेल्थी क्रॉप्स। अपने फर्टिलाइजेशन प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करने से पहले अपनी मिट्टी को समझना बहुत जरूरी है। सॉइल टेस्ट कंडक्ट करने से आपकी मिट्टी के न्यूट्रिएंट कंटेंट और पीएच लेवल के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। यह आपको आपकी फसलों की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से अपने फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को टेलर करने और ओवर फर्टिलाइजेशन से बचने की अनुमति देगा। ओवर फर्टिलाइजिंग, अंडर फर्टिलाइजिंग जितना ही डेट्रीमेंटल हो सकता है, जिससे न्यूट्रिएंट इंबैलेंसेस, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और इंक्रीज्ड कॉस्ट्स हो सकते हैं। अपनी मिट्टी की जरूरतों को समझकर आप सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट फर्टिलाइजर चॉइसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं। सेक्शन 9, सीकिंग एक्सपर्ट एडवाइस। फर्टिलाइजर्स की दुनिया को नेविगेट करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अपने लोकल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिस या ट्रस्टेड एग्रीकल्चरल एडवाइजर्स से रीच आउट करने में संकोच न करें। वे आपकी स्पेसिफिक क्रॉप्स, सॉइल टाइप और लोकल कंडीशंस के आधार पर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। इन्फॉर्म्ड रहकर और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आप अपनी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के बारे में कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं और एक सक्सेसफुल और सस्टेनेबल हार्वेस्ट इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 10, A future of sustainable and bountiful harvests. मौजूदा डीएपी शॉर्टेज हालांकि चैलेंजिंग है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजेशन के ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी देती है। एनपीके फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, एसएसपी को एम्ब्रेस करके
और नैनो डीएपी जैसे इनोवेशंस की ओर देखते हुए हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करते हुए अबंडेंट हार्वेस्ट का फ्यूचर इंश्योर कर सकते हैं। आइए हम इस चुनौती का सामना उसी रेजिलियंस और इंजेन्युइटी के साथ करें जिसने किसानों की पीढ़ियों को परिभाषित किया है। साथ मिलकर काम करके, नॉलेज शेयर करके और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर हम इस ऑब्स्टिकल को दूर कर सकते हैं और अपने फार्म्स, अपनी कम्युनिटीज और अपने प्लैनेट के लिए एक उज्जवल भविष्य क्रिएट कर सकते हैं।